घर का बना हुआ साफ सुथरा सा मज़ेदार हाइजीनिक केचप तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ टमाटो केचप की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद इसको क्यूब्स में काट लिया था। कोशिश करें कि टमाटर फ्रेश ही हों। बस यही साइज़ हम रखेंगे और इसी तरह से हम सारे टमाटर काट लेंगे। सारे टमाटर काटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो सारे टमाटर कट चुके हैं। ये फ्रेश लाल लाल टमाटर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब हम केचप तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में टमाटरों को डाल देंगे और इसमें फिर जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, अदरक के 4 से 5 टुकड़े छोटे छोटे और 4 से 5 जवे लहसुन के ये शामिल कर लेंगे। 3 अदद लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा शामिल कर लें। लौंग और दालचीनी के टुकड़े की जगह बादियान का फूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो 1 किलो में पूरा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हाफ यूज़ कर लें। अब इसको चूल्हे पर रख देंगे और 30 से 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ मैंने लिड लगा दिया है और इसको 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया है। टमाटर अपना पानी रिलीज करेंगे और उसी पानी में ये पक भी जाएंगे। बीच में वक्तन फ़ौक्तन चम्मच हिलाकर चेक करते रहेंगे। 40 मिनट्स के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दालचीनी का टुकड़ा बाहर निकाल देंगे। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लेंडिंग जार में इसको ठंडा करने के बाद आप ब्लेंड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है और इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे। देगची के ऊपर छलनी को रखकर इसमें ये मटेरियल डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता छानते जाएंगे। यहाँ मैंने सारा मटेरियल छलनी पर डाल लिया है और स्पैचुला की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला हिलाकर स्ट्रेन करते जाएंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारा मटेरियल मैंने छान लिया है और ये सिर्फ इतना ही बचा है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें कोई सीड नहीं है, कोई छिलका नहीं है और ये बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो गया है। अब इसमें हाफ कप शुगर, हाफ कप सिरका, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा इसको चूल्हे पर रख लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद पकेगा। इस दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे। 15 मिनट्स के बाद इसका एक ड्रॉप मैंने प्लेट में निकाल कर देखा है, तो आप देखिए कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी ये थोड़ी देर और पकेगा। अब इसमें काफ़ी स्पीड से बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पकने के करीब है। इसलिए अब इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो इसका एक ड्रॉप प्लेट में दोबारा डालेंगे। अब उंगली की मदद से एक लाइन खींचेंगे तो आप ये देखिए कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि अब ये केचप तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको शीशे के एयरटाइट जार में डाल दें। इस तरह से फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते तक इसको स्टोर किया जा सकता है। घर का बना हुआ साफ सुथरा सा मज़ेदार हाइजीनिक केचप तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।